श्री हनुमान चालीसा का नाम लेते ही जीवन के जैसे बहुत सारे कष्टों का नाश हो जाता है। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य पाठ है जिसका अनुसरण करने से, जिसका जीवन में प्रयोग करने मात्र से ही जीवन में चल रहे दुखों के साथ साथ जीवन पर आने वाले दुखों का भी अंत पूर्वतः ही हो जाता है। तो इसीलिए श्री हनुमान चालीसा की जो महिमा है, इसका गुणगान यदि अनेकों मुखों से भी किया जाए तो भी कम ही होगा। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं श्री हनुमान चालीसा की ऐसी दिव्य चौपाई जिसका जीवन में प्रयोग करने मात्र से ही जीवन के बहुत सारे कष्टों से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए आज का ये जो क्रमांक है, जहां जहां तक भी पहुंच रहा है, जिन जिन अनन्य दर्शकों द्वारा इसका श्रवण किया जा रहा है, उन सभी के जीवन में महाराज जी और श्री हनुमान जी की कृपा से बहुत सा आशीर्वाद बरसे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। श्री हनुमान चालीसा इस कलयुग रूपी भवसागर से पार उतरने का एकमात्र साधन है। श्री हनुमान चालीसा की शक्ति का जिस भी अनन्य साधक ने यदि एक बार अनुभव कर लिया हो, तो उसके जीवन पर कभी भी किसी प्रकार के क्लेश, किसी प्रकार के कष्ट और अनवांछित घटनाओं से उसे सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए श्री हनुमान चालीसा को कलयुग से पार उतरने वाला भी माना जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे श्री हनुमान चालीसा की कुछ ऐसी महिमा जिसका जीवन में प्रयोग करने मात्र से ही आप अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत प्रभाव को तो प्राप्त करेंगे ही, और साथ साथ में आपको प्राप्त होगी श्री हनुमान जी की दिव्य भक्ति। देखिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि कोई भी साधक अपने जीवन का मुख्य भाग बनाकर जोड़ लेता है, ऐसे अनन्य साधक को दिव्यता की प्राप्ति तो होती ही है, साथ साथ में श्री हनुमान जी का जो आशीर्वाद उसे मिलता है, उससे वो अपने हर कार्यों को सिद्ध कर सकता है और जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी भी असफलता का मुख नहीं देखता। श्री हनुमान चालीसा की महिमा को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होगा कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि हम करना चाहें तो किस विधि से करें कि श्री हनुमान चालीसा का प्रत्येक पाठ हमारे जीवन में उद्धार कारक हो जाए। इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी विधि बताऊंगा जिसके प्रयोग मात्र से आप बड़ी सरलता से पाठ करने में सक्षम हो पाएंगे और बिना किसी त्रुटि के आप श्री हनुमान चालीसा के जितने भी सिद्ध योग हैं वो अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ कब किस विधि से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यदि अगर आप विधिवत ये पाठ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि प्रातः काल में यदि संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न करें। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति में किया गया कोई भी कार्य आपके जीवन में आगे बढ़ने में पूरी तरह से आपकी सहायता करता है। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के काल में नहीं उठ सकते तो जो भी आपने अपने लिए समय नियत किया हुआ है प्रातः काल में उठने का, उस समय पर उठ के सबसे पहले स्नानादि करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होके श्री हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आपको तैयार होना चाहिए। अब आइए जानते हैं, जब आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं, स्नानादि कर लेते हैं, उसके बाद किस विधि से श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, जहां पर भी आपका मंदिर स्थान है, जहां पर भी श्री हनुमान जी का छवि चित्र या विग्रह आपने स्थापित किया हुआ है, उसी स्थान का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि श्री हनुमान जी के समक्ष आप करेंगे, निसंदेह आपके हर कार्य बनते हुए प्राप्त होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मंदिर स्थान को, जो कि आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें कि अति पवित्रता के साथ आपको ये सब कुछ कार्य करने होते हैं, तो इसलिए पवित्रता का बहुत ध्यान रखिएगा। तो ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर आपका मंदिर स्थान हो और श्री हनुमान जी का छवि चित्र या विग्रह वहां पर स्थापित किया हो। अब वहां पर आपको एक कार्य करना है कि दो चीजें इसमें आपको लेनी है, दो सामग्री आपकी लगेगी जो कि बहुत सरल है। पहली सामग्री है कि आपको एक तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। तेल की यदि बात की जाए तो आप सरसों का तेल लें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, और मिट्टी के दीपक का आप प्रयोग करें, बहुत ही अद्भुत ये कार्य आपका बन जाएगा। तो आपको पहली सामग्री ये लेनी है। दूसरी सामग्री आप ले सकते हैं कि आप एक तांबे का लोटा जो है उसमें जल भर के, संपूर्ण जल भर के श्री हनुमान जी के छवि चित्र के समक्ष और अपने बीच में रखें, और इसी प्रकार से जो दीपक है उस दीपक को प्रज्वलित करके आपके मध्य और श्री हनुमान जी के छवि चित्र के मध्य आपको रखना है। उसके बाद में आप आसन
का ध्यान रखिएगा कि आसन पर बैठकर आपको ये पाठ करना है। मैंने कई क्रमांकों में आपको बताया है कि विधिवत तरीके से बैठकर आसन का प्रयोग करके यदि आप कोई भी पाठ करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए आसन का आपको प्रयोग करना है। आसन यदि आप जानना चाहें तो यहाँ पर लाल रंग का या आप पीले रंग के आसन का यदि चुनाव करें तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा आपके पास जो भी आसन है स्वच्छ अवस्था में होना चाहिए, उस आसन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद श्री हनुमान जी की जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ है वो आप इन विधि के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर यदि आप पाठ करें बहुत ही अच्छी विधि होगी, क्योंकि श्री हनुमान जी को आप श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर श्री हनुमान जी की महिमा सुनाएंगे तो आप सोचिएगा कि बहुत शुभ कार्य आप ये कर रहे हैं। और इससे पहले एक चीज और बता दूं कि श्री हनुमान जी की श्री हनुमान चालीसा का पाठ होने से पहले यदि आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप और कर लें, कम से कम आप 51 की संख्या में करें, और यदि इसको आप थोड़ा समय का अभाव रहता है तो 11 की संख्या में कर लें, 21 की संख्या में कर लें, बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जब आपकी श्री हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण हो जाता है उसके बाद भी आप प्रभु श्री राम जी की स्तुति यदि कर पाएं तो बहुत बहुत शुभ आपका ये विधि विधान माना जाएगा और बहुत ही अच्छा ये आपके लिए होगा। आइए जान लेते हैं उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। देखिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि प्रतिदिन किया जाए और संपूर्ण पाठ किया जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण श्री हनुमान चालीसा के पाठ में जितनी भी पंक्तियां हैं, जितनी भी चौपाइयां हैं, वो सारी आपके भाग्य को परिवर्तित करने में पूर्णतः सक्षम है। लेकिन क्योंकि आज के क्रमांक में हमने एक ऐसी दिव्य चौपाई रखी है जो कि यदि किसी भी साधक को समय का अभाव रहता है, जो समय के अभाव के चलते श्री हनुमान चालीसा का एक पाठ करने में भी सक्षम नहीं है, तो उनके लिए एक चौपाई में बता दूं जिससे बहुत जल्दी आपके जीवन में आपको लाभ देखने को मिलेगा। वो चौपाई क्या है, आइए जान लेते हैं अब उस दिव्य चौपाई के विषय में कि कौन सी चौपाई आपको करनी है। वो दिव्य चौपाई है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये जो दिव्य चौपाई है, सबसे पहले इसका अर्थ आपको बता देते हैं कि ये इतनी खास क्यों है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन जाती है चौपाई। इस चौपाई का अर्थ है कि यहाँ पर श्री हनुमान जी के विषय में एक बहुत ही अच्छी बात का वर्णन किया गया है। वो वर्णन क्या है कि हे हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम जी का जहां पर भी नाम लिया जा रहा हो, जहां पर भी प्रभु श्री राम जी की महिमा का व्याख्यान हो रहा हो, ऐसे श्री राम जी की जो महिमा है उसके गुणगान को सुनने के लिए आप इतने अद्भुत हैं कि आप हमेशा हर जगह पर मौजूद रहते हैं जहां पर भी प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जा रहा हो। तो ऐसे वर्णन में जब श्री हनुमान जी को आप ये चालीसा, ऐसे वर्णन में यदि आप जब श्री हनुमान जी को इस चौपाई सुनाते हैं तो उससे एक ऐसी दिव्यता और ऐसे ओज की उत्पन्नता होती है जिससे कि आपका मस्तिष्क श्री हनुमान जी को और भी ज्यादा लालायित कर देता है, और श्री हनुमान जी का जो आशीर्वाद आपको मिलता है वो बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही शुभ होता है। तो इसीलिए चौपाई बहुत ही दिव्य है। यदि आपको इतना भी समय नहीं मिल पा रहा है कि आप पूरे दिन में एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने में भी असमर्थ हैं, तो ये चौपाई आपके लिए बड़े ही अद्भुत तरीके से भाग्य को परिवर्तित करने में सक्षम है। तो इस चौपाई को आप श्री हनुमान जी के समक्ष यदि एक बार भी सुनाते हैं हृदय से, तो आपके सारे कार्य जो अटके हुए चल रहे थे, जो आपके कार्य बन नहीं रहे थे काफी समय से, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई अवश्य प्राप्त होगी। तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को बहुत ही लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।